तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि जो है कौन सा साउंड कार्ड आपके लिए अच्छा रहने वाला है, महंगे वाला या फिर सस्ते वाला। ठीक है जी। एक तो आता है पोलर ट्विन, जो है काफ़ी कॉस्टली आता है, नियर अबाउट वो 95,000 के करीब आपको पड़ जाएगा। और जो फोकस राइट की जिसकी बात करने वाला हूँ 2i2 की, वो जो है आपको 25 के करीब पड़ जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क रहने वाला है लास्ट तक हम यही डिस्कशन करेंगे। जो बंदे नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, जो पुराने बंदे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले आप चीज़ को समझें कि कंप्यूटर जो है किस तरीके से काम करता है। जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसको एक ही भाषा समझ आती है, वो है 10 की। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, या फिर कोई जो वेबसाइट है वो जावा में तैयार होती है या फिर PHP में तैयार होती है, या कोई फॉरेनर इंग्लिश में बात करता है। वैसे कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, उसको बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, जो कि होती है 1010 की भाषा में। ठीक है जी, इतना समझ में आया। अब जो साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड क्या काम करता है, कोई भी जो आपका एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल को वो जो है डिजिटल में कन्वर्ट करता है। यानी कि कोई आपका बाहर की फ्रिक्वेंसी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं माइक में, वो एनालॉग के थ्रू रिकॉर्ड होती है, बट कंप्यूटर को वो समझ नहीं आएगी। तो कंप्यूटर को 10 समझ आएगा, डिजिटल भाषा समझ आएगी। तो कंप्यूटर को वो समझाने के लिए साउंड कार्ड जो है आपके एनालॉग सिग्नल को जो है डिजिटल में कन्वर्ट करता है, 1010 की भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। अब जो फोकस राइट है वो इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी आपका प्रोसेसर नहीं लगा होता है, जो कि पहले आपकी जो वोकल रिकॉर्ड कर रहा हो उससे छेड़खानी करे या उसको कुछ चेंज करके आगे सिग्नल को कन्वर्ट करके भेजे। इसी तरीके से जो अपोलो ट्विन होता है उसमें ये चीज़ लगी रहती है, उसमें प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर कैसे काम करता है, जैसे आपने देखा होगा कि उसका एक आपको एक खुद का पैनल मिलेगा, एक खुद का सॉफ्टवेयर मिलेगा। काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि वो महंगा है तो इसलिए बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, चीज़ों को समझे। तो आपको उसका एक अलग सॉफ्टवेयर मिलेगा। सॉफ्टवेयर में क्या होगा कि जो भी आप चीज़ माइक में रिकॉर्ड करेंगे आप उसमें छेड़खानी कर सकते हैं। छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, आप जो है डायरेक्टली कंप्रेशर लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रीएम्प लगा सकते हैं, उसमें डायरेक्टली EQ कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं नितिन मिश्रा, सिंगर सॉन्ग राइटर। तो हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन का फुल कोर्स आ चुका है बड़े ही कम प्राइस में, सिर्फ आपको 10,000 में मिलने वाला है। वैसे इसका प्राइस रहने वाला है 28,000 रुपये, पर आपको डिस्काउंट में मिलेगा। 70% में डिस्काउंट चल रहा है, आपको सिर्फ 10,000 में मिलने वाला है। इसमें हम आपको मिक्सिंग मास्टरिंग भी सिखाएंगे, कोड थ्योरी भी सिखाएंगे, सारे बेसिक सिखाएंगे, हम बीट बना के देखेंगे। 30+ लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, सारे के सारे हिंदी में है। मिक्सिंग मास्टरिंग भी होगी, होम स्टूडियो किस तरीके से सेटअप करना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसको मिक्सिंग कैसे करनी है। म्यूजिक की आपको जीरो नॉलेज है, सारा आपको इसमें पता लगने वाला है। सिर्फ हमारे कोर्स के अंदर आपको सारा सीखने को मिलेगा। प्लस आपको इसमें 200+ मेरे बनाए हुए सैंपल्स मिलने वाले हैं, आपको बाहर से सैंपल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको वोकल्स कैसे रिकॉर्ड करना है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके सारी डिटेल जो है ले सकते हैं, और आप जो है कोर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। अब क्या होगा, समझिए बात को। जो आपका एनालॉग सिग्नल आएगा ना, वो एनालॉग सिग्नल से ही छेड़खानी करेगा। सारी छेड़खानी एनालॉग सिग्नल से करके उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, और जो है फिर 1010 की भाषा में उसको भेजेगा। अब आपके पास जो डिजिटल सिग्नल आपके कंप्यूटर में जो आएगा अपोलो ट्विन के थ्रू, वो प्रोसेस हुआ ही आएगा, चेंज होके ही आएगा। इसी तरीके से फोकस राइट में क्या होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें आपको जो है रो एनालॉग सिग्नल मिलता है, उसको 1010 की भाषा में डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आप अपने FL स्टूडियो में उस डिजिटल सिग्नल को छेड़खानी करते हैं। वो उस 1010 से आप कंप्रेशर लगाते हैं, उसी 1010 पे आप जो है EQ करते हैं, उसी को छेड़खानी करते हैं। यही तो डिफरेंस है कि आपको जो है एनालॉग में इसमें चेंजेस करने को मिल जाते हैं पोलो ट्विन के अंदर, यही आपको फोकस राइट में नहीं मिलते हैं। उसमें आपको डिजिटल सिग्नल को ही छेड़ना पड़ता है। तो इसलिए वो जो है पोलो ट्विन काफ़ी महंगा आता है, और उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एनालॉग सिग्नल को बढ़िया तरीके से करके भेजेंगे तो आपका जो सिग्नल है और अच्छा होगा। इसी से हम ऊपर चले जाएंगे। अगर आप जो है फिजिकल प्रीएम्प से ले आएंगे, जो 2 लाख के पीस आते हैं, या फिर फिजिकल कंप्रेशर ले आएंगे जो 1.5 या 2 लाख के मिलेगा, टोटल मिला के 10 लाख का रैक बनता है। अगर आपका सिग्नल उसके थ्रू होकर निकलेगा, फिर उसके बाद साउंड कार्ड में जाएगा, तो और भी बेटर आपको सिग्नल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों की वेरिएशन रहती है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जो है बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपकी जो रहने वाली है। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ।